ऑल इंडिया सिख पंजाब वेलफेयर काउंसिल और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में के जिले में सिख समुदाय के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह सिर्फ एक धर्म या समुदाय का मसला नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और सामाजिक सद्भाव के लिए भी चुनौती है। संगठनों ने यूपी सरकार से उच्च स्तरीय जांच के लिए मांग करी है और साथ ही साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाओं को बढ़ाने की भी अपील करी। गुरुद्वारा कमेटी बहाल पीलीभीत में पदाधिकारियों ने समाज सेवाओं और संस्थानों से भी अपील करी है कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देखने पर तो नजर रखें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उस पर तुरंत प्रशासन को अलर्ट करें और सूचित करें। मैं अंजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। अभी हम मौजूद हैं आश्रम के हरिनगर में। मैं हरिनगर का बात करूं, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कितने कूड़े पड़े हुए हैं। ये मैं कूड़ा का मैं बात करूं तो लगभग 15 दिन से ज़्यादा से यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे तो ना तो एमसीडी का कोई देखने वाला, ना पार्षद का कोई देखने वाला, ना विधायक का कोई आदमी देखने वाला। और यहाँ का मैं अगल बगल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे लमसम 50 मीटर दूरी में स्कूल है जो यहाँ पे तमाम बच्चे आते हैं। और मैं यहाँ का मैं उसके बगल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 मीटर दूरी पे एमसीडी ऑफिस भी है, जो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते भी हैं। लेकिन मैं इस कूड़े का बात करूँ तो इस कूड़े में इतनी बदबू है जो आजकल मलेरिया, बुखार, तमाम चीज़ बीमारी फैलते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए कोई भी नहीं आता है। लेकिन मैं उसका बात करूँ, यहाँ का मैं पार्षद का बात करूँ, या मैं विधायक का बात करूँ, या मैं यहाँ का सांसद का बात करूँ, तो तीनों भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं यहाँ का सरकार का मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, दिल्ली का। लेकिन यहाँ पे जो कूड़े लगे पड़े हैं इनको कोई देखने तक के नहीं जाता। ये मैं आश्रम का, ये मैं रोड का मैं बात करूँ तो ये जो रोड का आश्रम के अंदर, यह आश्रम पूरा कॉलोनी ऐसा चारों तरफ है, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग कूड़ा फेंकने के लिए आते हैं। ना तो एमसीडी का कोई लोग यहाँ पे देखने आते हैं, ना विधायक का कोई लोग देखने आते हैं, और ना इसको हटवाते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल है, यहाँ पे तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, उनको उनके अंदर इतनी स्मेल के चक्कर में कितना बीमारी भी फैलता होगा, और अगल बगल लोगों को इसकी स्मेल से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पार्षद समिति, पार्षद, विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद भी दिल्ली का ये हाल है। आप बताइए, मैं बात करूं, पहले बात मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बात करूं तो कहते थे जो पूर्व आम आदमी पार्टी का जो सरकार था यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे कचरा फैला गया था। अब तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया, फिर भी यहाँ तक कोई देखने तक के लिए नहीं आते। अब मैं देखता हूँ तो आगे इस पर क्या होता है और कैसे होता है, क्या लगता है, इस पर कौन देखने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली। जाति जनगणना को लेकर कई तरह के नए नए बयान सामने आ रहे हैं। जनगणना अधिसूची जारी होने के बाद कई तरह के विपक्ष द्वारा कटाक्ष किए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा जो जाति जनगणना करवाएगी उस पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा आंकड़ों को छुपाने में और फेरबदल करने में बड़ी माहिर है। वहीं दूसरी ओर मायावती ने जनगणना को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कराई जाने की अधिसूची तो जारी हो गई है, लेकिन भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरे ईमानदारी से पूरा कार्य कराए और इसमें कोई फेरबदल ना करे। यह जनगणना सीधे तौर पर आम जनता के हित के लिए जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना को बीच में ही लटका दी थी, अब भाजपा को बारी है, अब भाजपा को देखना होगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सौराहा निवासी त्रिलोकी निषाद अपनी पत्नी के साथ पनियरा थाने पर भूमि विवाद के मामले में सुलह समझौता के लिए गए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में पनियरा पुलिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनियरा से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं त्रिलोकी निषाद के बेटे राम लखन का पनियरा पुलिस पर गंभीर आरोप है। राम लखन निषाद ने पनियरा पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब उसके पिता पनियरा थाने पर पहुंचे तो वो फ़ोन चालू रखा था। फ़ोन में ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि उसके पिता को पनियरा पुलिस के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। सूचना पाकर जैसे ही युवक राम लखन निषाद पनियरा थाने पर पहुंचा, उसका भी कहना है कि उसका मोबाइल और उसके पिता का मोबाइल पनियरा पुलिस के द्वारा ले लिया गया।
रामलखन निषाद ने पनियरा पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि जब उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी तो उसके मां को थाने में बैठाए रखा गया और पनियरा पुलिस उसके पिता को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनियरा लाया। फिलहाल पनियरा थानाध्यक्ष का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनियरा के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आदिदेव कश्यप का कहना है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगा था। ऐसे में सवाल उठता है कि सुलह समझौता के लिए गए त्रिलोकी निषाद की तबीयत कैसे बिगड़ी, जो अपने आप में जांच का विषय है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। लखनऊ में लगभग 13,050 जायरीन और छात्र ईरान, इराक, इजराइल, ईरानी युद्ध के कारण फंसे हुए क्योंकि दोनों देशों में हवाई मार्ग बंद हो चुके हैं। इस स्थिति को लेकर लखनऊ में चिंता और बेचैनी का माहौल है। लखनऊ इंडिया सिया हुसैनी सभा के महासचिव हसन मेहंदी ने भारत सरकार से अपील करी है कि जैसे ही पहले युद्ध के समय में भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था, वैसे ही इन जायरीनों और नागरिकों को भी सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जाए। यह सिर्फ ईरान, इराक और इजराइल की बातचीत कर एयर रूट को सुरक्षा देकर खुलवाया जाए। दूसरी ओर मौलाना सैफ अब्बास ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस मांगने की मांग करी। दूसरी ओर सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने ईरान की जीत के लिए दुआ करने की भी अपील करी। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, अमेरिका भी ईरान के खिलाफ साजिश रचा है, जिसे आयतुल्लाह खुमैनी की जान खतरे में। उन्होंने मोहल्ले की मस्जिदें और दरगाह हजरत अब्बास में दुआओं का आयोजन की भी अपील करी। ईरान, इराक में फंसे लोगों को परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण संपर्क में दिक्कत आ रही है। लखनऊ में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापसी की मांग करी है और साथ ही साथ दुआ का सिलसिला भी तेज हो गया है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। अब सबकी आशंका हुई दूर। जी हाँ, अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया गठजोड़ में चुनाव लड़ेगा, जिसे जाना हो वह चला जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसे गठबंधन में रहना हो वो रहे, वो न चला जाए। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वो किस तरह से देखते हैं, उन्होंने कहा कि किसी सांसद का बयान मेरे लिए मायने नहीं रखता और उनका ट्वीट या बयान मेरे लिए कोई खास अहम नहीं रखता है। मेरी अपनी एक सोच है, अपनी एक राय है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बना रहेगा और साथ ही में लड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिसे जाना हो वह चला जाए, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अखिलेश यादव ने कानपुर के सीएमओ पर भी कई अहम बात कही। उन्होंने कहा कि कानपुर के सीएमओ के तबादला न होने पर स्पीकर को जो पत्र लिखा गया था उसमें कई लोग आपस में लड़ बैठे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब डिब्बे टकरा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इजराइल में यूपी से जो श्रमिक भेजे गए हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी दरख्वास्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं अनुरोध करता हूं कि एयर इंडिया से फ्लाइट पकड़े और जाके सारे श्रमिकों को वापस लेकर आए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा जी के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को लाठी डंडों से पीटकर मौत की घाट उतार दिया है। यही नहीं, इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के बैरीसाल खेड़ा गांव का है, जहां के रहने वाले गहरेश्वर नाम के एक युवक ने अपनी बुजुर्ग मां को शराब के नशे में लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद उसकी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। यही नहीं, मृतक की नाती अमरेद ने अपने पिता के खिलाफ ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, इस मामले पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बैरीसाल खेड़ा गांव के रहने वाले गहरेश्वर, जो कि शराब का आदी है, उसने नशे की हालत में अपनी बुजुर्ग मां को
लाठी डंडों और बांस से बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे महिला की मौत हो गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेहताब अहमद, श्री न्यूज, रायबरेली। सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ताजा बैठक में चेयरमैन अली जैदी ने एक बड़ा साहसिक और फैसला लिया है। बोर्ड ने सभी कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण के कार्यों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला बोर्ड के कार्यालय में जारी किए गए आदेश के माध्यम में लागू किया है। इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण है। उम्मीद एक्ट 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों से जुड़े डेटा और को सेंट्रल पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा तक के भीतर अपलोड करना। इस काम को लेकर बोर्ड ने अपनी प्राथमिकता तय करी। अब बोर्ड के कार्यालय में केवल न्यायालय के आदेश और अनुपालन के वक्फ संपत्तियों में सुरक्षित एवं संरक्षण से जुड़े अति महत्वपूर्ण कार्य ही किए जाएंगे, जिसको लेकर इससे बोर्ड से कार्यप्रणाली की पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी से तथा भ्रष्टाचार पर रोक भी लगेगी। इस फैसले से वक्फ संपत्तियों का डाटा अपडेट कराने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। साथ ही बोर्ड के कार्यों में व्यवस्था और अनुशासन भी बढ़ेगा। इस कदम से वक्फ संपत्तियों में बेहतर प्रबंध और उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ेगा। और बोर्ड ने अपनी सभी सदस्यों और कर्मचारियों से अपील करी कि वे इस निर्णय का पालन कर और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा प्रबंध के लिए अपना पूरा सहयोग दें। इस फैसले से वक्फ प्रबंध ने एक बड़ा और सुधारात्मक कदम उठाया और माना भी जा रहा है, एक सुधारात्मक कदम माना भी जा रहा है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। उन्नाव में पुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्लेश्वर मंदिर के पास अनियंत्रित होकर डंपर ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद में उधर से आ रहा था बाइक सवार को भी रौंदते हुए बाइक सवार व उसकी पत्नी व उसका मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में डंपर जाकर ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारा। ई रिक्शा में सवार थे 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गया। जैसे ही पुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल को जानकारी मिली, वैसे मौके पर पहुंचकर 6 घायलों को पुरवा CHC में भर्ती कराया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है। वो गहनता से जांच की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, श्री न्यूज। बनाए जाएंगे 168 योग पार्क। योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। सरकार प्रदेश में 75 जिलों में 168 योग पार्क विकसित करेगी। इनमें से 57 में 2-2 योग पार्क और 18 मंडल मुख्यालय में 3-3 योग पार्क विकसित होंगे। वहीं आपको हम बता दें कि इन सभी पार्कों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभारंभ करने की तैयारी है। इन पार्कों का निर्माण और विकास आयुष मंत्रालय और नगर विकास विभाग मिलकर नई परियोजनाओं को राज्य स्तर पर तेजी से बढ़ावा दे रही और कार्य कर रही है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत ने इसके लिए 11 जून को ही आदेश जारी कर दिया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि सभी नगर निगम के नगर आयुक्त और जिलाधिकारियों को इन संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इस कार्य को जल्द ही से जल्द पूरा करने का कार्य करें। आदेश में कहा गया है कि योग पार्क का कार्य बहुत तेजी से किया जाए ताकि 21 जून तक प्रथम चरण के कार्य पूरे किए जा सके और इसका शुभारंभ किया जा सके। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो पूरी पहल है बहुत ही हम कह सकते हैं समाज के कल्याण के लिए की गई है। वहीं योग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश भर में कुल 1000 योग पार्क विकसित करने का कार्य कर रही है। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 168 योग पार्क बनाए जाएंगे और इसी के साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग पार्क में भव्य आयोजन होंगे और स्थानीय स्कूल कॉलेजों के सारे बच्चे सम्मिलित होकर योग करेंगे। और साथ ही आपको हम बता दें कि कई समाज सेवी संस्थाओं और गुरुजनों को भी आमंत्रण दिया गया है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ।
है।